बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि शैतान 5 खच्चरों पे कुछ सामान लेके जा रहा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैतान से पूछा कि क्या चीज़ लेके जा रहे हो? कहा कि मेरा अपना सामान है, बेचने जा रहा हूँ। बोला क्या सामान है? कहा कि पहले खच्चर पे जो है वो जुल्म है, जुल्म बेचने जा रहा हूँ। कहा कि ये कौन ख़रीदेगा? कहा कि जो बादशाह हैं वो ये जुल्म करेंगे। आप देखें कि आजकल के बादशाह जो हैं वो कितने बड़े जालिम हैं। अपनी रियाया का उनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। कहा कि दूसरे खच्चर में कहा तकब्बुर है। बोला ये कौन ख़रीदेगा? कहा कि जो ज़मींदार हैं वो ख़रीदेंगे। आप देखें कि ज़मींदार कितना ही भूखा क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर तकब्बुर जो है वो कूट कूट के भरा होता है कि भाई मैं ज़मींदार हूँ, मेरे पास ज़मीन है। कहा तीसरे खच्चर के अंदर क्या है? तो शैतान ने जवाब दिया कि फ़राड। बोला ये कौन ख़रीदेगा? कहा कि ये ताजर लोग जो हैं वो ख़रीदेंगे। आजकल के अगर ताजर से पूछा जाए ना कि फ़राड क्यों करते हो, धोखा क्यों देते हो, झूठ क्यों बोलते हो, तो ताजर कहेगा कि झूठ ना बोलूं तो कारोबार कैसा। तो ये फ़राड जो हैं वो ताजर लोग ख़रीदेंगे। कहा चौथे खच्चर के अंदर क्या है? बोला हसद। कहा ये कौन ख़रीदेगा? कहा कि जो मौलवियान किराम हैं वो ये हसद ख़रीदेंगे, जो उलमाए किराम हैं वो हसद ख़रीदेंगे। आजकल देखें ना, हर मसलक का मौलवी दूसरे मसलक वाले पे फतवा जारी कर देता है, ये काफर है, ये जहन्नमी है। तो इन मौलवियान किराम के अंदर, उलमाए किराम के अंदर हसद जो है वो कूट कूट के भरा होता है। भाई मौलवियान किराम का क्या काम? जो दीन उन्होंने सीखा है, सबका तो एक ही दीन है, एक ही तरीका है ना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करनी है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मानना है। तो हमारा तो ये काम है, मौलवियान किराम का तो ये काम है। हमारा क्या काम जाए हसद से? लेकिन फिर भी हसद जो है वो मौलवियान किराम के अंदर, उलमाए किराम के अंदर कूट कूट के भरा होता है। कहा पांचवी चीज़ के अंदर, पांचवें खच्चर पे कौन सा सामान है? कहा कि ये मकर। तो मकर कौन ख़रीदेगा? शैतान ने कहा कि निसा, औरतें ख़रीदेंगी मकर। नेक औरतों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो बद किरदार औरतें हैं, शैतानी करने वाली औरतें हैं, वो ये मकर ख़रीदेंगी। और उनकी शैतानी, उनका मकर ऐसा है कि पूरे पूरे घर के सिस्टम को तबाह व बर्बाद करके रख देता है। तो ये मकर जो है वो औरतें ख़रीदेंगी। और ये पांचों सामान आजकल देखें बिल्कुल हमारे माशरे के अंदर पाए जाते हैं। जुल्म बादशाहों ने बाकायदा ख़रीद के रखा है। कोई भी बादशाह अपनी रियाया का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करेगा, भले उसकी रियाया भूख से तड़प रही हो, मर रही हो। जो बादशाहों के चमचे होते हैं बस वही फ़ायदा उठाएंगे। बाकी बादशाह किसी के साथ कोई इंसाफ नहीं करेंगे, किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। और दूसरे नंबर पे तकब्बुर बाकायदा ज़मींदारों ने ख़रीद के रखा है। ऐसे एड़ी मार के ज़मीन के अंदर चलेंगे जैसे कि आसमान को फाड़ने वाले हों, ज़मीनों को चीरने वाले हों। और तीसरा फ़राड, बाकायदा ताजरों ने ये चीज़ भी ख़रीद के रखी है कि झूठ ना बोलूँ तो कारोबार कैसा। ये ताजरों ने बाकायदा तौर पे ख़रीद के रखा है, झूठ बोल के अपना कारोबार करेंगे। भाई क्या फ़ायदा इस चीज़ का?
अल्लाह तबारक व तआला हक हिलाल तरीके से भी आपको देगा। बोला नहीं अमीर बनना है, पैसा कमाना है, बस फ्रॉड करेंगे, 2 नंबर अशिया बेचेंगे, धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, कारोबार है, बिजनेस है। हसद मौलवियान किराम के अंदर तो कूट कूट के भरा हुआ, ये चीज़ भी हम मौलवियान ने ख़रीद के रखी है। तीसरा मकर, और ये चीज़ भी बाकायदा निसा औरतों ने ख़रीद के रखी हैं, जो औरतें शैतानियाँ करती हैं, घरों को आग लगाने वाली होती हैं।